हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम अपनी एनसीईआरटी की जो मैथमेटिक्स की बुक है 12th क्लास की, है ना, उसकी एक्सरसाइज, उसके चैप्टर मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.4 के सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि इससे पहले वाला जो वीडियो था, जो लेक्चर था, उसमें हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज किया था, उसके बारे में डिस्कस किया था, पढ़ा था कि हमने किस तरीके से उसका किसी मैट्रिक्स का इन्वर्शन निकालना है, ठीक है ना। और उसके लिए आपको दो चीज़ें बताई थी। दो चीज़ें क्या बताई थी कि जो मैट्रिक्स दे रखा है उसे हम एक तो आई ए लिखते हैं या फिर क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू ए आई लिखेंगे, है ना। उसमें अगर हम ए इज इक्वल टू आई ए लिखते हैं इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए, तो हमें क्या करना है कि इसमें हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है। कौन सा लगाना है? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है। और अगर हम a इज इक्वल टू ए आई लिखते हैं तो आपको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना है, यानी इको। अगर a इज इक्वल टू आई ए लिखना है, लिखा है आपने, तो आपको ईरो लगाना है, यानी एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। और a इज इक्वल टू ए आई लिखा है अगर आपने, तो हमें एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस का इस्तेमाल करना है। अब करना क्या है, ठीक है ना। जैसे आपने इसको लिखा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम ऑपरेशंस लगाएंगे और इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। ऑपरेशंस लगाते जाएंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते जाएंगे। इधर जो आएगा इस जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड में लगेगा वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में लगना है, और इसे हम एक नए मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, ठीक है ना। और ये महाशय जो ए हैं वो एज इट इज यहीं आएंगे, राइट। ठीक इसी तरीके से यहां पर कि इसमें जब आपको कॉलम ऑपरेशन लगाना है, यानी ए इज इक्वल टू ए आई लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉलम के ऑपरेशंस लगाएंगे और हम लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक। आरएचएस में ये जो ए लिखा है ये तो परम सम्मानी है, ए ही रहेंगे, ठीक है ना, इनकी तो कुर्सी सलामत है। केवल इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे आई में ऑपरेशंस लगाएंगे और इसे एक नए मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है ना। जब ये आ जाएगा तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैट्रिक्स मतलब इस टॉपिक पर डिपेंड क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में भी पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जाता है। सामान्यतः सीबीएसई बोर्ड में ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन 2x2 नहीं, 3x3 का चर्चा करेंगे उस पर भी। और जहां तक राजस्थान बोर्ड की बात है तो ये राजस्थान बोर्ड में ये 3 मार्क्स का है। आरबीएससी मैक्सिमम, हालांकि अभी ऐसा कोई ब्लूप्रिंट आया नहीं है बोर्ड का, लेकिन 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। और सीबीएसई में यही क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए अब हम इसे कैसे करेंगे। आप किसी से भी कर सकते हैं, ईआरओ से भी कर सकते हैं, ईसीओ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं। उस ट्रिक के साथ अगर आप करते हैं तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। क्या ट्रिक है कि देखिए 2x2 का है, मैंने इसको सपोज कर लिया a इज इक्वल टू, यही सपोज कर लेता हूं, ठीक है। और मैं क्या लिखता हूं, a इज इक्वल टू आई ए। देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ईआरओ से करें या ईसीओ से करें, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको लिख दिया, ए को लिख दीजिए यहां 1 2 -1 3, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। और ये जो महाशय ए हैं वो तो वैसे के वैसे ही जमे रहने हैं, जैसे हैं वैसे ही रखे रहने हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है अपन को। अगर आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स है तो आपको इसे क्या बनाना है, इसे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है ना। जो ऑपरेशन हम इधर अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन यहां अप्लाई करना है। अब इधर आरएचएस में ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये क्या आता है, इस पर अपन को डिस्कस, इस पर तो चाहे कुछ भी आता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इधर हमें आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। तो देखिए जैसे ये हो गया, ये 2x2 हो गया, ठीक है ना।
2/2 का हो गया। अब आपको कैसे करना है ये देखिए ध्यान से। सबसे पहले चूंकि आपको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, यानी ये बनाना है 1 0 0 1, ये यूनिट मैट्रिक्स बनाना है 2/2 का, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको 1 बनाइए, ठीक है। इसके बाद यहां आइए और इसको आप क्या बनाएंगे, 0 बनाना है। फिर आपको इस तरीके से चलना है, ठीक है ना। फिर इस एलिमेंट को क्या बनाना है, आपको 1 बनाना है। और लास्ट में जाकर के आपको इसे यानी फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड और फिर लास्ट में ये फोर्थ। बात समझ में आई। यहां 1 लेकर के आना है, यहां 0 लेकर के आना है, आपको यहां 1 लेकर के आना है और यहां 0 लेकर के आना है। देखिए ये इस तरीके से लेकर के आने हैं। इससे जब आप करेंगे क्वेश्चन को तो 101% आपसे कोई गलती नहीं होगी और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहां तो 1 ऑलरेडी है ही, कोई परेशानी की बात नहीं है। करना क्या है, इसको हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है ना। 0 बनाना है मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सेम ऐसा ही मैट्रिक्स इधर लाना है। तो ये तो 1 है लकीली, भाग्य से। 2 को क्या बनाना है, हमें 0 करना है। और किससे करेंगे, R1 से करेंगे, है ना। तो लगाइए R2 में क्या लगाएंगे, R2 माइनस 2R1, ठीक है ना भाई। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा एक और चीज, ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमने जो ऑपरेशंस पढ़े थे, थोड़ा सा ब्रेक दे रहा हूं मैं। ऑपरेशंस पढ़े थे तो ऑपरेशंस कौन कौन से पढ़े थे हमने। एक तो पढ़ा था कि हम कोई सी भी रो को किसी दूसरी रो से चेंज कर सकते हैं, यही कॉलम के लिए है, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी रो के सभी एलिमेंट्स को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यह पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, ठीक है ना। और तीसरी हमने क्या पढ़ा था कि किसी रो में किसी नॉन जीरो एलिमेंट या नंबर का मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड किया जा सकता है या माइनस किया जा सकता है। तो ये हमने पढ़ा था ये वाली। अब इस वाले जो ऑपरेशन है इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, RI प्लस माइनस RJ, ठीक है ना, क्योंकि यहां K इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम कॉलम की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, KCJ CI, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, CI में CI प्लस KCJ, यानी CI प्लस माइनस CJ, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो अब हमने क्या लगाया है, R2 में इसको हमें 0 करना है, इससे होगा ये, ठीक है ना। तो 2 में लगा दीजिए, क्या 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। 2 और 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस 2 0, ये कितना हो जाएगा 3, माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2 5। अब यही प्रॉपर्टी इधर लगानी है, यानी ऑपरेशन इधर लगाना है। तो 1 0 फर्स्ट रो में तो कोई चेंज ही नहीं है, सेकंड रो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 2 और 1 माइनस 0 0, सॉरी 1, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहां आ गए, ठीक है ना। अब इसे क्या बनाना है, 1 बनाना है। इसको हम क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो देखिए कैसे 1 बनाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि जब ऑपरेशन अप्लाई करें तो जैसे ये 0 आ गया तो ऐसे मत कर देना कि ये वाला जो है ना इसकी वजह से ये यहां भी कुछ और आ जाए, तो हम जो कर रहे हैं ना वो भी अपना पानी फिर जाए, ठीक है ना। तो अब हमें इसे 1 बनाना है। कैसे बना सकते हैं, सबसे बढ़िया तरीका यह है कि इसमें 5 से हम डिवाइड कर दें तो 1 हो जाएगा। इसमें अगर 5 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो R2 में क्या कर दें, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया देखिए। फर्स्ट में तो कोई चेंज ही नहीं है, 1 माइनस 1, 0 में डिवाइड किया तो 0, 5 में डिवाइड किया तो 1। यहां भी कर दीजिए, R1 में कुछ भी नहीं है, R2 में 5 से डिवाइड करना है, -2/5, 1/5 एंड ए तो संग संग चलेगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहां आ गए अपन, ये 1 आ गया,
अब इसको क्या करना है, जीरो करना है, यानी इस वाले एलिमेंट को जीरो करना है। तो कैसे करेंगे, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, यानी R1 में क्या लगा देना है, R1 प्लस R2। अच्छा, ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि किस रो के एलिमेंट को आप जीरो या 1 करना चाहते हैं, तो जिस रो को करेंगे उसे आप यहां लिखेंगे और ये दोनों सेम आएंगे। देखिए आप 3 बार हमने अप्लाई किया है, R2 R1, ठीक है ना, ये तो है ही, ठीक है। तो ये जो लिखा है वो यहां पर लिखेंगे। अब इसमें से आप प्लस करें या इसमें से आप माइनस करें, ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा, 1 1 प्लस 0 1, -1 प्लस 1 0 0 1, ठीक है। इधर भी करिए प्लस, ये प्लस ये, तो 1 प्लस माइनस 2/5, तो कितना हो जाएगा 3/5। 0 प्लस 1/5 1/5, माइनस 2/5 1/5 ए, ठीक है ना। अब क्या आ गया, चलिए ये तो नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने, ये तो नोट कर लिया है ना, तो इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, लीजिए रिमूव कर दिया, ठीक है। अब क्या फॉर्म आ गई, ये आइडेंटिटी है और ये बी है और ये ए, ये फॉर्म आ गई। तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, यानी कितना हो जाएगा 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5, ठीक है ना। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो सॉरी इनवर्स हो गया, ए इनवर्स, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, हम बहुत इतना सारी कैलकुलेशन करते हैं, ये आप लोगों ने नोट कर लिया है ना, तो मैं इसको भी मिटा देता हूं, है ना। तो क्या है कि हम इतनी सारी कैलकुलेशन करते हैं, ये तो 2/2 का है, कोई बात नहीं है ना। 3/3 के में तो और भी ज्यादा लंबा कैलकुलेशन हो सकती है, और लास्ट में आते आते जब हम करें और लास्ट में आते आते पता लगे अपना गलत हो गया या सही हो गया, और हम नहीं जज कर पाते हैं कि ये सही है या गलत है, तो फिर कैसे करना है, फिर आप 2 मिनट का समय और लें, उसके बाद उसे चेक करें, वेरीफाई करें। कैसे वेरीफाई करना है, देखिए आप ये मैट्रिक्स जो इनवर्स मिला है आपको, वो दोनों का मल्टीप्लाई करें, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है, ये वेरीफाई है, वेरीफाई या टू चेक, ठीक है ना, कि आपका आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। ए का इससे मल्टीप्लाई करें, ए इनवर्स से, यानी ये आप जब मल्टीप्लाई करें 1 2 -1 3, और ये कितना है 3/5 -2/5 1/5, क्या आ जाना चाहिए, ये आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। अगर आपका ये आ जाता है यूनिट मैट्रिक्स, तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। नोट कीजिए, एक और देखते हैं 2/2 का, ठीक है ना। 2/2 का एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी क्या करना है, हमें ए इनवर्स निकालना है। तो हमने अभी क्या देखा था, एक सीखा था कि अगर इस तरीके से है ना, तो कैसे सॉल्व करना है हमें। अच्छा, पहले तो क्या है, इसको अपन क्या करेंगे, ये तो पता है ना आपको कि कैसे सॉल्व करना है। इसको सबसे पहले हम a = IA लिखते हैं, है ना, इसकी बाद में चर्चा करते हैं, पहले ये देखते हैं। तो a कितना है 2 5 3 7, ठीक है। इधर यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 और ये a। तो अब इसकी चर्चा करते हैं कि इधर तो हमें यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, और इधर जो ऑपरेशन लगाएंगे यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए, वही ऑपरेशन हमें इधर अप्लाई करना है। अब हमने लिखा है a = IA, तो हम रो वाले ऑपरेशन यानी ERO कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ERO, रो ऑपरेशन से इस्तेमाल करेंगे। रो ऑपरेशन कैसे इस्तेमाल करेंगे, पहले सबसे पहले यहां 1 बनाएंगे, फिर इसके बाद इधर चलेंगे, फिर यहां चलेंगे, है ना, फिर लास्ट में कहां चलेंगे, इधर चलेंगे, ठीक है। यानी इसको क्या बनाना है, आपको 1 बनाना है, इसको क्या बनाना है 0 बनाना है, इसको 1 और इसको 0 बनाना है। तो देखिए अब कैसे बनाते हैं, ऐसा करते हैं,
सबसे पहले इसमें से चेंज कर दो, R2 को R1 से चेंज कर दीजिए। क्या आ गया? 5 7 2 3। ठीक है, इनको चेंज कर दीजिए, यानी R2 यहां आ जाएगा और R1 इधर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 0 1 1 0 A। ठीक है, अब हमें इसे कितना बनाना है? 1। 1 कैसे बनेगा बताइए? सोचो सोचो कैसे बनेगा? R1 में R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और R1 में से उसे माइनस कर दें। देखो ध्यान से, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इस 5 में से माइनस कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। आ जाएगा 5 2 2 4, 5 में से 4 गया 1, 7 2 3 6, 7 में से 6 गया तो 1, है ना? 2 3 एज इट इज रहेंगे। सेम यहां भी यही। कैसे? 0 और ये 2 का मल्टीप्लाई करना है तो -2 यानी -2, 1 0 1, है ना? और ये R2 तो एज इट इज रहेगा। 1 आ गया। अब इसे यानी इस वाले एलिमेंट को कितना करना है? हमें 0 करना है। ठीक है, तो R2 को 0 करना है। क्या लगाएंगे? R2 - 2R1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और R2 में से माइनस कर दें। ध्यान रखिए, जहां हमें जो एलिमेंट जिस रो में लेकर के आना है उसे हम यहां लिखेंगे और ये दोनों यहां लिखेंगे, पहले नंबर पर लिखते हैं। उसके बाद जिसमें ऑपरेशन मतलब जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो अपन इस दूसरी वाली रो को यहां लिखेंगे। ठीक है, चलिए लगाइए प्रॉपर्टी। तो R2 में फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, सेकंड रो में देखिए 2 - 2 0, 3 - 2 1। अब इसमें भी ऐसे ही -2 1 एज इट इज। देखिए इसमें 1 और 2 से मल्टीप्लाई 4, 1 माइनस माइनस प्लस 4 यानी 5, है ना? 0 - 2 A। अब क्या करना है? 0 बना लिया। अब यहां पर 1, यहां तो पहले से ही 1 है, अच्छी बात है, 1 है ना? तो चलो ये भी बन गया। अब इसको 0 बनाना है, यानी इस वाले को 0 बनाना है। और किससे बनाएंगे? इससे ही बनेगा। ठीक है, तो एक और प्रॉपर्टी लगा दीजिए R1 में। क्या लगा देनी है? R1 - R2, R1 - R2 लगाइए। तो R1 में क्या है? 1 - 0 यानी 1, 1 - 1 0 0 और ये 1। सेम यहां भी ऐसे ही R1 - R2, तो -2 - 5 -7, है ना? 1 और माइनस माइनस प्लस 2 यानी 3 और ये 5 - 2। ये महाशय ए तो साथ ही साथ चलने हैं। कौन सी फॉर्म आ गई? I = BA, देयरफॉर A इनवर्स = B और B कौन सा है? -7 5 3 -2। ठीक है, अच्छा इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि अपन चेक करते हैं, ठीक है ना? आप वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि अपना ये क्वेश्चन सही किया है या नहीं किया है, यानी ये जो वैल्यू निकल करके आई है वो बिल्कुल सही है या गलत है। अगर कहीं गलत हो गया तो भरी सर्दी में भी पसीना आ जाएगा, है ना? तो चलिए अपन चेक करते हैं इसको कि ये सही है या गलत है। तो हमें क्या करना है कि A × A इनवर्स = I आना चाहिए। तो A कितना है अपने पास? 2 5, ठीक है, 3 7। A इनवर्स ये निकाला है, -7 3 5 -2। करिए मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? हमेशा रो इंटू कॉलम मेथड से करते हैं, ठीक है? यानी इसमें पहले वाले में रो वाइज और सेकंड वाले में कॉलम वाइज, ठीक है? तो देखिए 2 - 7, 2 × -1 -14 प्लस 15 कितना बचा? 1, ठीक है, 1 बच गया। इससे करिए 2 3 6, 3 × -2 -6, 6 - 6 0। सेकंड रो का
-5 इंटू -7 -35, और 7 इंटू 5 35, -35 प्लस 35 0, राइट। अब सेकंड रो से, सेकंड कॉलम से करिए, 5 3 15, और 7 इंटू -2 -14, 15 में प्लस वो 15 -14 यानी 1। लो जी, आ गया, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब ए और ए इनवर्स का हमने मल्टीप्लाई किया और ये आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स मिल गया। इसका मतलब अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और सही है तो फिर नोट कीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, ये मैट्रिक्स दे रखा है, और यार ये तो 3x3 का है। डोंट वरी, 3x3 का हो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू आई ए, और कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे बताओ जरा, फटाफट से बताओ। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, सेकंड जब 2x2 का था तब तो एक ट्रिक आई थी, क्या 3x3 में भी कोई ट्रिक हो सकती है? बिल्कुल होगी। उस ट्रिक से आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा और कभी गलती नहीं हो सकती। ठीक है ना। अच्छा, क्या अब करना है अपन को, देखिए हमें ये तो आपको पता ही है कि हमें LHS में 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स बनाना है इस ए में, ठीक है ना। इस LHS में जो ए है इसको हम यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे, और यहां भी वही ऑपरेशन लगाएंगे जो हमने LHS में लगाए हैं, जैसे इससे पहले क्वेश्चंस में किए थे, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आगे चल करके क्या बनेगा हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये महाशय जो ए हैं ये बिल्कुल चिपके हुए फेविकॉल से, ये ए के ए ही रहेंगे, हमेशा ए ही चलेंगे, ठीक है। तो हमें LHS में लगाना है, ऑपरेशंस लगाने हैं, और ऑपरेशन लगा करके हमें यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब कैसे बनाना है देखिए, सबसे पहले आप क्या करें, यहां से स्टार्ट करें, ठीक है, यानी 1 लेकर के आए। फिर इसके बाद चलना है आपको, यहां इस पे आना है, यानी सेकंड नंबर 0 लेकर के आना है। फिर आपको इधर आना है, यानी थर्ड नंबर, राइट। अच्छा, अब 2x2 में तो क्या था, 2x2 में तो अपन ऐसे चले थे, ध्यान है आपको, ये फिर ये और फिर ये, है ना। तो ऐसे चले थे, इसमें थोड़ा सा रोड घुमावदार है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा है। अब आपको यहां से यहां चलना है, यानी ये फोर्थ, राइट। फिर आपको नीचे आना है, फिफ्थ। फिर आपको इधर चलना है, सिक्स्थ। फिर आपको ऊपर चलना है, 7। फिर आपको ऊपर चलना है, 8, और लास्ट में आना है इस पर, 9th। बाई चांस बीच में कोई जैसे ये 1 हो जाए, कोई अपन ऑपरेशन अप्लाई करें, या कोई 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, या ये 0 हो जाए, डोंट वरी, और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें रो ऑपरेशंस इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो क्या आ जाएगा भैया, देखो 2 2 3, ठीक है, -3 2 -2 3 3 2 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ए। ऐसा करिए कि इसको हम इधर ले जाते हैं, यानी क्या लगा देते हैं, R1 को R3 से चेंज कर देते हैं। क्या आता है, 3 -2 2, ठीक है। और सेकंड रो तो एज इट इज है, 2 2 3। फिर फर्स्ट रो 2 -3 3, बिल्कुल ठीक ऐसे ही इधर थर्ड रो को, फर्स्ट रो पे तो 0 0 1, है ना, 0 1 0 1 0 0, और ये ए। आई बात समझ में। अब
इसे बनाते हैं सबसे पहले इसको 1। अच्छा ये 3/3 का है, ठीक है ना, तो हम एक साथ एक स्टेप में दो प्रॉपर्टी यानी दो ऑपरेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन करने रोके ही हैं, किसी और के नहीं करने हैं, ये ध्यान रखें। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसमें 1 लेकर के आते हैं ठीक है, R1 में कैसे आएगा, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दो R2 को, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और R1 में से R3 करिए, R1 में से R3 को माइनस कर दीजिए, वो ज़्यादा ठीक है। ठीक है, क्या आ जाएगा अपने पास, 3 - 2 1, ठीक है, 3 - 2 1, -2 + 3 1, 2 - 3 -1। अच्छा अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दें, अगर हम R2 में से R3 को भी माइनस कर दें तो ये 0 हो जाएगा एक ही स्टेप में, भाई ये भी तो करना है अपन को 0, तो दिख रहा है हमें कि अगर हम R2 में से R3 को माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा। तो एक और ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए R2 में, कौन सा, R2 - R3। अब क्या नहीं करना है, देखिए R1 में आपने पहले लगा दिया ऑपरेशन, ठीक है, फर्स्ट रो में लगा दिया। अब जब दूसरा ऑपरेशन आप अप्लाई करें तो R1 को वापस इसमें नहीं लिखना है, इसमें R1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि R1 में अपन पहले लगा चुके हैं, ठीक है ना, यह ध्यान रखना। तो अब हमें R2 में से R3 को माइनस करना है, तो 2 - 2 कितना हो गया, 0, 2 - +3 5, ठीक है, और 3 - 3 0, ठीक है, थर्ड रो में कुछ नहीं किया तो 2 - 3 3, बिल्कुल सेम यही इधर लगाना है आपको। तो R1 - R3 0 - 1 -1, 0 - 0 0 ही रहेगा, 1 - 0 1 ही रहेगा, ठीक है। अब R2 - R3 0 - 1 तो -1 आ जाएगा इधर, 1 - 0 1 ही रहेगा, 0 - 0 0 ही रहेगा, ठीक है। थर्ड में कुछ किया नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक। अच्छा तो अब देखिए क्या क्या हो गया, हम यहां आ गए, ये 0 हो गया, ठीक है। अब इसे 0 करना है, किससे करेंगे भाई, इससे तो होने से रहा। अब R3 को R1 से करेंगे 0, R3 को हम किससे करेंगे, R1 से करेंगे, तो क्या लगाएंगे ऑपरेशन R3 में, R3 - 2R1, 2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और R3 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। लीजिए फर्स्ट में कुछ किया नहीं अपन ने, 0 5 0। अच्छा वैसे एक काम कर सकते थे अपन, इसको 1 बना सकते थे 5 से डिवाइड करके, है ना, तो चलो अगले स्टेप में बना देंगे, 2 - 3 3, बिल्कुल उसी तरीके से चलते हैं R3 में। तो R1 में तो कुछ है नहीं, -0 1 -1 1 0, ठीक है। अब R3 - 2R1 तो -2 यानी +2 और 1 + 2 3, ये 0 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। नोट कीजिए यहां तक। तो चलिए आगे आगे, अरे हमने इसमें तो प्रॉपर्टी लगाई नहीं, इधर तो प्रॉपर्टी लगा ही नहीं पाए ध्यान ही नहीं रहा, कोई बात नहीं है। चलिए देखिए क्या है, R3 - 2R1 तो ये 0 हो जाएगा, है ना, R3 - 2R1 0, और ये -3 - 2 -5, ठीक। अच्छा अब ये R3 - 2R1 -2 यानी +2 और 3 5, ये इधर तो लगा दिया था। अब क्या करना है हमें, हम यहां आ गए, राइट। अब इसको क्या बनाना है, 1, यानी इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 5 से डिवाइड करेंगे, कर दीजिए 5 से डिवाइड, R2 में 1/5 इंटू R2, क्या आ जाएगा,
1 1 -1 0 1 0 0 -5 5 इज इक्वल टू, इधर भी R2 में हमें 5 से डिवाइड यानी 1/5 का मल्टीप्लाई करना है। -1 0 1 -1/5 1/5 0 है ना, और 3 0 -2। बस अब देखिए फ्रैक्शन में आ गई है, फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको केयरफुल रहना है ना। अब ये 1 आ गया, ठीक है। अब कहां आना है, फिफ्थ, यहां आना है 0, यानी इसे 0 करना है, और ये किससे 0 होगा, इस एलिमेंट से 0 होगा। तो R3 में क्या लगा दें, R3 + 5 R2, क्या लगा दें, R3 + 5 R2, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कर दीजिए 0, कितना आ गया, 1 1 -1 है ना, ये 0 1 0, तो देखिए R3 + 5 R2 ये 0 ही रहेगा। -5 इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया, 0 -5 + 5, और 5 ये 0 ही रहेगा, तो ये 5 ही रहेगा। ठीक है, चलिए यही चीज इधर, यही वाली ऑपरेशन इधर लगाइए, R3 + 5 R2, तो -1 0 1 है ना, R3 3 और 5 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 3, नहीं सॉरी, ये तो अभी एज इट इज ही रहेगा 0 R3 में। तो क्या करना है, R3 + 5 R2, तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई -1 2, ठीक है, 0 और 5 का मल्टीप्लाई तो 1, -2 और ये -2 ही रहेगा। ठीक है, यहां आ गए। अब कहां चलना है, यहां पर ये 1 लाना है। ठीक है, तो तब तक इसको नोट कीजिए। हाँ जी, अब क्या करना है, यहां आ गए अपन है ना, 0 कर लिया, अब इस पर जाना है, इसको 1 करना है। क्या करेंगे, करना क्या है, R3 में 1/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मिला, 1 1 -1 है ना, R2 में कुछ किया नहीं है, और इसमें 5 से यानी 1/5 का मल्टीप्लाई या 5 से डिवाइड, बातें की है। सेम RHS में लगाना है, तो -1 0 1 है ना, -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 और -2/5 a, यहां आ गए। अब ये 0 करना है, लेकिन ये ऑलरेडी 0 है, ठीक है ना, तो ये तो ऑलरेडी 0 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इस पर जाना है, ये 0 करना है, ये कितना है, -1 है। ये कब होगा, जब हम ये एलिमेंट इससे तो 0 होने से रहा, इस वाले से होगा, यानी R1 में हम लगाते हैं R1 + R3, क्या आ जाएगा, 1 1 + 0 1 1 + 0 1 -1 + 1 0। सेकेंड रो में कुछ भी नहीं, थर्ड रो 0 0 1। R1 + R3, तो इन दोनों को प्लस करिए, -1 + 2/5 कितना आ जाएगा, -3/5 है ना, 0 + 1/5 1/5 1, और ये प्लस करिए तो कितना आ जाएगा, 3/5। ये एज इट इज रहेंगे, और ए तो वहां से चल ही रहे हैं, यहां तक आ गए है ना, ये 0 हो गया। अब क्या करना है, इस पे आना है, ये 0 करना है। ये कहां से होगा, R2 से, तो R1 में से R2 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 1 - 0 1 1 - 1 0 0 - 0 0, और बाकी तो कुछ करना ही नहीं है।
हाँ, R1 माइनस R2 -3y/5 -1/5, तो माइनस माइनस प्लस, -3 + 1 -2/5, -2/5 है ना। 1/5 -1/5 0, अरे वाह। 3/5 -0 3/5, ठीक है। अच्छा, इनमें कोई चेंज नहीं है तो ये एज इट इज रहेंगे। 1/5 0, 2/5 1/5 और -2/5, यानी कौन सी फॉर्म आ गई? I = BA। ये I है, ये B है और A तो चल ही रहा है, देयरफॉर A इनवर्स = B। क्या आ जाएगा? -2/5 -1/5 2/5, है ना। 0 1/5 1/5 3/5 0 -2/5, ये आ गया आपका A इनवर्स, ठीक है ना। तो 3x3 मैट्रिक्स में थोड़ा आपको ध्यान देना है, थोड़ा नहीं वैसे तो बहुत सारा ध्यान देना है, लेकिन ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक की सहायता से जब आप करेंगे तो आपसे कहीं गलती नहीं होगी, बिल्कुल इसी तरीके से चलना है आपको, ठीक है ना। नोट कीजिए। अच्छा, नोट कर लिया आपने, ठीक है ना। आपने इतना सारा किया, इतनी सारी मेहनत की, कैलकुलेशन की, ऑपरेशन से अप्लाई की और लास्ट में गड़बड़ हो जाए, आपको पता लगी कि पता नहीं कंफ्यूजन रहे कि सही है या गलत है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया है। आप क्या करेंगे? A इनवर्स = I। इस मैट्रिक्स का A जो मैट्रिक्स है उसका A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और क्या आना चाहिए? यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आप चेक करके कम से कम हमें सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है और हमारे कितने मार्क्स पक्के हैं। अगर CBSE में आया है 6 मार्क्स का तो 6 मार्क्स पक्के हैं, RBSE में आया है 3 मार्क्स का तो 3 मार्क्स पक्के हैं, ठीक है ना। हाँ जी, एक और 3x3 का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? ये मैट्रिक्स दे रखा है और आपको इसका इनवर्स निकालना है। ट्रिक आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है ना। इस ट्रिक के अनुसार ही आपको चलना है, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे? A = IA। 3x3 का है 2 5 0 0 1 1 -1 0 3 = 1 0 0 0 1 0 0 0 1 A। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले 5 को इनको आपस में चेंज कर लो, ठीक है ना। यानी R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। क्या आ जाएगा? देखिए 5 1 0 2 0 -1 0 1 3, राइट। ठीक इसी तरीके से यहां इसे यहां और इसे नीचे, तो 0 1 0 1 0 0 0 0 1 A। अब क्या करना है? सबसे पहले यहां 1 लेकर के आना है। 1 किससे आएगा? ये 5 और ये 2 है, तो R1 में प्रॉपर्टी लगाइए, यानी ऑपरेशन लगाइए। क्या लगाएंगे? R1 - 2R2, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करें 4 और 5 में से माइनस कर दें, यानी R1 में से माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा, है ना। चलिए क्या आ जाएगा? तो 5 और 2 × 2 4 -4 यानी 1, ये 1 - 0 यानी 1 और 0 -+2 तो 2, ठीक है। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। 2 0 -1 0 1 3। बहुत ध्यान से सफर तय करना है। 0 1 0 1 0 1, इसमें सॉरी R1 - 2R2,
R1 माइनस 2R2, मैं आपसे खुद ही कह रहा था, है ना, R1 माइनस 2R2। यही गलती होती है कि हम RHS में ऑपरेशन अप्लाई करना भूल जाते हैं, है ना। तो R1 माइनस 2R2, तो 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 0 यानी 1, और ये माइनस 2, 0, 0 इंटू 0 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये एज इट इज रहेगा 1 0 0 और 0 0 1 ए। चलिए, अब ये 1 हो गया। अब इसे 0 करना है, यानी इसको 0 करना है हमें, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दें, R2 में लगा दीजिए। कौन सा ऑपरेशन लगाना है, R2 माइनस 2R1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए और R2 में से माइनस कर दीजिए, 0 हो जाएगा। चलिए आ गया 1 1 2, तो 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 4, है ना, माइनस 5 हो जाएगा। थर्ड में कुछ भी नहीं है, इसमें भी फर्स्ट रो में कुछ भी नहीं किया हमने। सेकेंड रो में क्या किया है, R2 माइनस 2R1, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई, 2 2 4, 1 माइनस माइनस प्लस 4 5, ये माइनस 2, इधर तो 0 है तो 0 ही चलेगा, है ना। और ये हो गया 0 0 1, राइट। नोट कीजिए अभी तो, ठीक है ना, स्पेस कम है इसलिए नोट कर लीजिए। हाँ जी, अब क्या करना है, देखिए यहां आ गए अपन, ये 0 कर लिया और यहां भी 0 करना है, ये ऑलरेडी 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कहां जाना है, इधर जाना है। इसको कितना बनाना है, 1, कितना बनाना है, 1 बनाना है। तो देखिए 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो इसमें 2 से हम माइनस 2 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, यानी माइनस हाफ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसको ऐड कर दें। अगर आप फ्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो इसको ऐड कर दें तो -1 हो जाएगा और फिर अगले स्टेप में हम -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यही करते हैं, तो मैं लगाता हूं R2 में R2 प्लस R3, राइट। R2 में क्या लगा दिया, R2 प्लस R3, क्या आ जाएगा, देखिए ये आया 1 1 2 1 1 2, ठीक है। 0 प्लस 0 0, -2 प्लस 1 -1, -5 प्लस 3 -2, ठीक है। और ये 0 1 3 चल ही रहा है, 0 1 3, सेम इधर भी लगाना है ना। तो -2 1 0, ठीक है, -2 1 0 -2 1 0। अब R2 प्लस R3 दोनों को प्लस करिए तो 5 प्लस 0 यानी 5, -2 प्लस 0 यानी -2, 0 प्लस 1 यानी 1, और R3 में तो कोई चेंज कर ही नहीं पाए अभी तक हम, है ना। कोई बात नहीं है। अच्छा, अब हम कहाँ गए, ये 0 है और ये -1 है तो 1 करना है, R2 में लगा दीजिए -1 इंटू R2, क्या आ जाएगा, ये आएगा अपना, देखिए 1 1 2 1 1 2, है ना। R2 में -1 तो 0, -1 यानी 1, -1 से मल्टीप्लाई यानी 2, 0 1 3 इज इक्वल टू, इधर भी करना है -2 1 0, -5 2 -1 0 0 1। आई बात समझ में। अच्छा, तो अब हम यहां तक आ चुके हैं, अब यहां आना है तो इसको 0 करना है। किससे 0 करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो लगा दीजिए एक और प्रॉपर्टी R3 में, यानी ऑपरेशन लगा रहे हैं R3 माइनस R2,
चलो कितना हो जाएगा, 1 1 2, करो फटाफट से कैलकुलेशन, है ना। 0 1 2, 0 में से 0 0, 1 -1 0, 3 -2 1, अरे वाह। -2 1 0, -5 2 -1, और R3 में से R2 माइनस करिए तो 0 - +5, 0 -2 -2, और 1 -+1 यानी 2। मैंने कहा था अरे वाह वो इसलिए कहा था कि ये तो देखिए, अब इसके बाद कहां चलेंगे, यहां चलेंगे, और यहां क्या लेके आना है अपन को, 1 लेकर के आना है, और 1 ऑलरेडी आ गया। अब यहां इसको 0 करना है, यानी इसको 0 करना है, तो अब क्या करेंगे हम, इसमें से इसको माइनस करेंगे, और कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, R2 में हम लगाएंगे हाँ, इसको 0 करना है ना, R2 में लगाएंगे तो R2 - 2R3, 2R3, ठीक है ना। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया देखिए। फर्स्ट रो है 1 1 2, 1 1 2, सेकेंड रो में ही लगा रहे हैं, है ना। तो सेकेंड रो में 0 -0 0, ये 1 ही रहेगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 2 - 2 यानी 0, और 0 0 1। सेम यही ऑपरेशन RHS में लगाना है, तो -2 1 0, अब यहां लगाना है ना, -5 और 2 × 5 10, -5 -10 -15, 2 और -2 का 4, 4 और 2 6, ठीक है। अच्छा, -1 और -2, तो -4, -1 -4 -5, बाकी फिर एज इट इज 5 -2 2, यहां आ गए 7th। अब 8th पे चलना है, इसको क्या करना है, 0 करना है, यानी ये 2 है, और ये 0 किससे होगा, इससे होगा, तो R1 में लगा दीजिए, क्या ऑपरेशन लगाना है, R1 - 2R3, ठीक है। बात आई समझ में, नोट वो करिए, कैलकुलेट करिए, तो देखिए 1, ये तो 0, तो 1 - 0, 1 - 0 1, 2 - 2 0, इनमें कोई चेंज ही नहीं किया हमने। RHS में -2 -10, तो -2 और -10 कितना हो जाएगा, -12, ठीक है। 1 -+4, 1 + 4 5, ये 0 और ये -4, ठीक। सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है, यहां आ गए। अब क्या करना है, इस वाले एलिमेंट को 0 करना है, और ये कितना है, 1 है, यानी इसको R1 में से R2 को माइनस कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा। R1 में लगा दीजिए -R2, अप्लाई करो, कितना आया, 1 - 0 1, 1 - 1 0, 0 - 0 0, फिर बाकी की R2 और R3 में तो कोई चेंज ही नहीं है, ठीक है। इधर भी देखिए -12 और +15 3, 5 - 6 -1, -4 + 5 1, बाकी सब एज इट इज। अब तो देखो चेहरे पर स्माइल आ जानी चाहिए। ए आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स, बी और ए, तो अब अपना क्या बना, क्या बन गया है, देखिए अब आ गया अपना I = BA। ये I है, ये B है, और ये तो महाशय साथ साथ चलने हैं, इनमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो संग चल रहे हैं, ठीक है। Therefore A इनवर्स = B की वैल्यू क्या है, लिख दीजिए यहां से 3 15 5 -1 6 -2 1 - 5 2,
ठीक है ना। ये आपका ए इनवर्स हो गया। इतनी सारी कैलकुलेशन की है आपने, अब आपका बनता है वेरीफाई करना, ठीक है ना, जिससे आप फुली सेटिस्फेक्शन हो जाओगे कि हाँ भाई मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो वेरीफाई यानी चेक कैसे करना है आपको कि अपना सही है या नहीं सही है। आप क्या करेंगे, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या निकालना है, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, नोट कीजिए।